गया था, मेरे मित्र को कोई कलंक न लग जाए। और दो लोग तो भगवान ने पहले ही दे दिए, पीताम्बरी उतरवा ली। अब सुदामा सोच रहे है तो मित्र पैसे वाला लेकिन है कंजूस, पीताम्बरी भी उतरवा ली। और मेरे प्यारे, यदि सुदामा भगवान से कुछ मांग लेते तो आज सुदामा की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं होती। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने बिना मांगे ही दिया। आज मेरे भागवत प्रेमियों, सुदामा वापस आते अपनी सुदामापुरी के लिए, तो देखा कि जहां पर टूटी हुई मड़ैया पड़ी हुई थी, वहां बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं। सुदामा सोचने लगे कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, और दोबारा आ गया इसी द्वारकापुरी में। तब तक सुशीला अंदर से आई, आवाज लगाई, स्वामी। सुदामा ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं सुशीला हूँ। बारी सुशीला, अब तो दो दो चुटीला, अब तो पहचान में भी नहीं आ रही हो। सुशीला हाथ पकड़ के सुदामा को अंदर ले गई। स्वामी ये अपना ही महल है। अपना महल? ये सब कुछ कैसे हुआ? बोले रात देवर जी आए, उड़ाए गए चुनरिया। सुदामा बोले मेरे तो कोई भाई भी नहीं है। बोले द्वारकाधीश भगवान आए और उन्होंने ही ये सब कुछ दिया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, अब सुशीला पूछ रही है स्वामी अब हमें ये बताओ अब हम खाने में क्या बनाएं? तो सुदामा बोले सुशीला, सोने की दाल, चांदी की रोटी और दे दे हीरा को तड़का जो पूरे दिमाग में खुशबू ही खुशबू फैली फिरे। सुशीला बोली महाराज ये कोई खाने की चीजें हैं? बोले जब खाने की चीजें नहीं हैं तो फिर बुढ़ापे में हमें माया की क्या जरूरत थी? माया में भगवान का भजन नहीं हो पाता है, हम इस माया में नहीं पड़ेंगे। तो उसी समय भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं सुदामा मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, मैंने जो कुछ भी दिया वो अपनी भाभी को दिया है, तुम्हें नहीं दिया। और भले ही तुम भूल जाओ लेकिन तुम्हारे जैसे मित्र को मैं कभी भी एक पल नहीं भूलूंगा। सुदामा कहते हैं श्याम मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाए और राम भजन में सो सुख नाए अमीरी में। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा सदैव सदैव भगवान का चिंतन करने लगे। सुदामा ने एक पल के लिए भगवान को भुलाया नहीं था। और भक्तों ये बात सत्य है कि धन दौलत ज्यादा जब बढ़ जाती है, सुख ज्यादा हो जाता है, तो सुख में भगवान का भजन माया में नहीं हो पाता है। भगवान का भजन तो गरीबी में ही हो पाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया बड़े आनंद के साथ में रह रहे थे। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए आया हूं, लेकिन अभी पृथ्वी